मेरे स्नेही मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ दिनम। आपका दिन शुभ हो। आज अनुवाद के सत्र में हम सीखेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार के जो वाक्य हैं वे इस प्रकार से बनते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, इसे सुनना चाहिए, तुझे जाना चाहिए, तुझे खाना चाहिए, मैं नमस्कार करूं, मैं वहां जाऊं, मैं उसे देखूं। इस प्रकार के अनुवाद विधिलिंग लकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। आप मेरे साथ लगातार पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे आप सरलता से अनुवाद को बना और सीख सकते हैं। तो बंधुओं, विधिलिंग लकार के एक वचन के अनुवाद को हम देखेंगे, चाहे वो प्रथम पुरुष का है, चाहे मध्यम पुरुष का है, चाहे उत्तम पुरुष का है। तीनों पुरुष में एक वचन के अनुवाद को हम सीखेंगे। विधिलिंग लकार आज्ञा के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में और सामर्थ्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हमको कुछ धातुओं के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर अनुवाद बनाते समय पूछी जाती हैं या संभाषण के समय जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है, उन धातु रूपों को मैं आपको अभ्यास करा दूं। आप उनको बोलते बोलते अभी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक लकार लेता हूं और एक ही पुरुष लेता हूं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो भू धातु होने के अर्थ में होती है, पठ धातु पढ़ने के अर्थ में होती है, गम जाने के अर्थ में, पा पीने के अर्थ में, दिव चमकने के अर्थ में, प्रक्ष पूछने के अर्थ में, चुर चुराना, दा देना, शुरू सुनना, ब्रू बोलना कहना, दुह दुहना, हन मारना, अस होना। इतनी धातुओं को हम अभी देखेंगे। इन धातुओं के रूप किस तरह से बनते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन के सभी उदाहरणों को पहले देख लेते हैं। भू धातु का क्या रूप बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में? भवेत, अर्थात होना चाहिए। ध्यान रखेंगे बंधुओं, अंत में जो तकार है सभी में हल चिन्ह लगेगा, जिससे कि कभी त्रुटि नहीं होगी। यदि आपने हल चिन्ह हटा दिया तो त्रुटि हो जाएगी, तो पुरुष और वचन ही बदल जाएगा। अतः हलन चिन्ह का अवश्य ध्यान रखें। तो भवेत होना चाहिए, पठेत पढ़ना चाहिए, गच्छेत जाना चाहिए अथवा कह सकते हैं जाए, पिबेत पिए, दिव्येत चमकना चाहिए या चमके, प्रक्षेत पूछना चाहिए या पूछे, चोरेत चुराना चाहिए या चुराए, दद्यात देना चाहिए, श्रुणयात सुनना चाहिए, विरुयात कहना चाहिए, दुहयात दुहना चाहिए, हन्यात मारना चाहिए, स्यात होवे या स्यात होना चाहिए। तो बंधुओं, ये आपने प्रथम पुरुष एक वचन के उदाहरणों को देखा विभिन्न धातुओं में। अब इनके साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आप अनुवाद को बना सकें। जैसे सह किसके लिए कहते हैं? वह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में, एसहा यह पुल्लिंग में, ऐसा यह स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार अयम यह पुल्लिंग में, इयम यह स्त्रीलिंग में। और सबसे ज्यादा काम प्रयोग कर सकते हैं आप भवान अर्थात आप पुल्लिंग में, और भवती आप स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको विविध सर्वनाम लिख दिए हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग करके देखिए बहुत सारे अनुवाद बनेंगे। जैसे सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हो जाएगा सा पठेत। ठीक है। एसा गच्छेत, तो एसा गच्छेत का क्या अर्थ है?
इसे जाना चाहिए। ठीक है, लड़की के लिए यदि कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एषा गच्छेत। ठीक है, इस प्रकार। और देखिए, भवान शृणुयात, आप सुने, भवती विरुयात, आप बोलें। इस तरीके के आप अनुवाद बना सकते हैं। अभी मैं और भी अनुवाद जो मैंने यहाँ बना रखे हैं अलग अलग प्रकार से, उनका अभ्यास कराऊंगा। तो अभी आपने प्रथम पुरुष एकवचन के अनुवादों का तरीका सीख लिया कि कैसे, और भी सीख लीजिए। मैंने यहाँ भवान और भवती इसलिए लिखा है, भवान और भवती का तात्पर्य होता है आप। तो यदि आप तुम लगाएंगे, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तुम, तो तुम का रूप यदि पढ़ेंगे तो हम मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया लगाएंगे। यदि तुम का प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष एकवचन होगा। और यदि आपने तुम का प्रयोग ना करके, तुम ना लिख करके, यदि आपने आप का प्रयोग किया तो आपकी यही क्रिया चल जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, यदि आप बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं तो तुम के स्थान पर भवान अथवा भवती का प्रयोग करिए, जिससे आप इसी क्रिया का प्रयोग कर सकें। और यदि आपने तुम का प्रयोग किया तो आपको क्रिया बदलनी पड़ेगी। यदि परीक्षा में आता है तब तो आप बंधे होंगे, यदि तुम आता है तो तुम के साथ चलेंगे। ठीक है, भवान भवती आता है तो इस प्रकार चलेंगे। परंतु यदि आप परीक्षा भवन में नहीं हैं, स्वयं आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, तो अधिकतर आप भवान और भवती का प्रयोग करिए। तो भवान और भवती का प्रयोग करने से प्रथम पुरुष एकवचन के उदाहरणों के द्वारा काम चल जाता है, और तुम का प्रयोग करने पर हमको क्रिया बदलनी पड़ती है। ये आप सदैव के लिए ध्यान रखिए। अब बंधुओं, चलते हैं मध्यम पुरुष एकवचन की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। और आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, सह, सा, एषः, एषा, अयम, इयम, भवान, भवती आदि और बहुत हो सकते हैं। इधर नाम हो सकता है, चालकः, आपका नायकः, नायकः, अध्यापकः, शिक्षकः, मोहनः, शिशुः, बालकः, छात्रः, ये सब यहाँ पर हो सकता है। परंतु जब आप मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया देखेंगे तो केवल और केवल तुम का प्रयोग होगा। इन क्रियाओं के साथ जो भी हम अभ्यास करेंगे, किसका प्रयोग होगा, तुम का प्रयोग होगा। तो मध्यम पुरुष में क्या होगा, भवे होना चाहिए, पठे पढ़ना चाहिए, गच्छे जाना चाहिए, पिबे पीना चाहिए, दिव्य चमकना चाहिए, प्रक्षे पूछना चाहिए, चोरे चुराना चाहिए। अब यहाँ पर अर्थ तो वही है, लेकिन इनके साथ कौन सा सर्वनाम लगेगा, तुम। युष्मत का जो रूप है आप समझ लीजिए, केवल और केवल तुम लगेगा यहाँ पर, और कोई भी आप नहीं लगाएंगे। केवल क्या बनेगा, तुम पढ़े, तुझे पढ़ना चाहिए, तुम गच्छे है, तुझे जाना चाहिए, तुम पीवे है, तुम्हें पीना चाहिए, तुम प्रक्षे है, तुम्हें पूछना चाहिए। इस प्रकार से अनुवाद बनेंगे। चोरे है, चुराना चाहिए, दद्याः देना चाहिए, शृणुयाः सुनना चाहिए, ब्रूयाः बोलना चाहिए, दुह्याः दूहना चाहिए, हन्याः मारना चाहिए, स्याः होवे। तो बंधुओं, इतनी जितनी भी क्रिया रूप आपने अभी देखे, इन सभी के साथ केवल और केवल तुम का प्रयोग होगा। और अनुवाद का अभ्यास अभी आपको कराता हूँ, देखिए कैसे। तुम का अभ्यास अभी कर लीजिए। तुझे पर्वत पर जाना चाहिए, तो तुझे का तात्पर्य तुम आएगा यहाँ पर। पर्वत पर, तो बंधुओं यहाँ पर जरूर आया है, लेकिन जब गम धातु होती है या जाने के अर्थ में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। हमेशा आप गांठ बांध लीजिए इस नियम का। जब भी आप कहीं जाएंगे तब आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसका अभ्यास के तौर पर। यदि आप पर्वत पर सप्तमी विभक्ति लगा देंगे तो त्रुटि हो जाएगी। अच्छा, जिसको कहते हैं गिरव, सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, गिरव। लेकिन यहाँ पर गिरी जो रूप है उसका सप्तमी विभक्ति ना लगकर आप क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो मुझे ये ध्यान दिलाना था, इसलिए मैंने विशेष तौर पर लिखा था, तुझे पर्वत पर जाना चाहिए, त्वम गिरिम गच्छे है। गिरिम अर्थात पर्वत को, गच्छे है जाना चाहिए।
तो इस प्रकार कभी भी अनुवाद आए तो आप पर के स्थान पर को का प्रयोग करिए। तुझे पर्वत को जाना चाहिए, तुझे नगर को जाना चाहिए, तुझे गांव को जाना चाहिए। तो इस प्रकार को का प्रयोग करेंगे तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में को आता ही है, तो आप त्रुटि से बचेंगे। इसी प्रकार तुम्हें प्रश्न पूछना चाहिए, तो तुम्हें की तुम हो गया, तुम प्रश्नम प्रक्षेह, तुम्हें प्रश्न को पूछना चाहिए। प्रक्ष धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, ये भी नियम है। प्रक्ष धातु के योग में सदैव द्वितीय व्यक्ति होती है। हम धीरे धीरे नियमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बंधुओं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम दुग्धम दूध को, पिबेह पीना चाहिए, तुम्हें दूध को पीना चाहिए। तुझे कहना चाहिए, तुम ब्रूयाह, तुम्हें कहना चाहिए। तो इस प्रकार से बंधुओं आपने मध्यम पुरुष एक वचन के रूप का अभ्यास किया। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम के साथ विविध क्रियाएं प्रयोग की आपने। अब हम बात करते हैं अहम के साथ किसका प्रयोग होगा। देखिए बंधुओं, उत्तम पुरुष एक वचन में भी केवल और केवल अहम का प्रयोग होगा। इसके साथ आप क्रियाएं लगा सकते हैं, जो विविध प्रकार के रूप है उनका अभ्यास कर लीजिए। भवेयम होना चाहिए, अथवा आप ऐसे कहें होऊं, पठेयम पढ़ूं, गच्छेयम जाऊं, पिबेयम पीऊं, दिव्येयम चमकूं, प्रक्षेयम पूछूं, चोर एयम चुराऊं, दद्याम दूं, शृणुयाम सुनूं, ब्रूयाम बोलूं, दुहयाम दुहूं, हन्याम मारूं, अस्याम होऊं। इस तरीके से यदि आप इनके अनुवाद को पढ़ेंगे तो आप अनुवाद बनाते समय ध्यान रखेंगे, त्रुटि नहीं होगी। तो क्या अनुवाद बनेगा बंधु? अहम पठेयम, मैं पढ़ूं या मुझे पढ़ना चाहिए, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अहम गच्छेयम, मैं जाऊं अथवा मुझे जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना बंधु? अब जैसे एक अनुवाद है, मुझे पीना चाहिए, तो अहम पिबेयम। इसी को दूसरे रूप में कैसे बनाएंगे? मैं पीऊं, अहम पिबेयम। अहम प्रक्षेयम, मुझे पूछना चाहिए, अहम प्रक्षेयम, मैं पूछूं, एक ही बात है। इस प्रकार अहम के साथ आप विविध प्रकार क्रियाओं का प्रयोग करके आप अनुवाद बना सकते हैं और बहुत आसानी से बनेंगे, सरलता से बनेंगे। केवल आपको ये क्रियाएं याद होनी चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ाता हूँ, अभ्यास कराता हूँ आपको, जिससे आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, वरना यहीं पर लिखे रह जाएंगे। भवेयम पठेयम गच्छेयम पिबेयम दिव्येयम प्रोक्षेयम चोरेयम दद्याम शृणुयाम ब्रूयाम दुहयाम हन्याम और श्याम। इसी तरीके से अन्य भी आप, इतनी क्रियापद जब आपको तैयार हो जाएंगे तो अन्य क्रियापद भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो जब भी कोई क्रियापद उठाएं तो एक जैसा अभ्यास करने से सरलता नजर आती है। ऐसे यहाँ पर था भवे पठे गच्छे पिबे दिव्य प्रोक्षे चोरे दद्याः शृणुयाः ब्रूयाः दुह्याः हन्याः स्याः। तो बंधुओं, अब उत्तम पुरुष के अनुवादों का अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, मैं गुरु को नमस्कार करूं, मैं हो गया अहम, गुरु को गुरुम नमेयम नमस्कार करूं। मैं शिक्षक को नमस्कार करूं, अहम शिक्षकम नमेयम, अनुवाद बन जाएगा। मैं मांसाहार ना खाऊं, अहम मांसाहारम ना खादेयम, मैं मांसाहार ना खाऊं, ठीक है। या मुझे मांसाहार नहीं खाना चाहिए, तब भी यही अनुवाद बनेगा, अहम मांसाहारम ना खादेयम। मैं आलस्य ना करूं, अहम आलस्यम मा कुर्याम। माँ देखिए बंधुओं, ये मैंने लिया है, माँ का प्रयोग यहाँ पर किया है। माँ का तात्पर्य होता है नहीं। अहम आलस्यम मा कुर्याम, मैं आलस्य ना करूं या मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए। समझ गए ना बंधु? इसी प्रकार मैं चंद्रमा को देखूं अथवा मुझे चंद्रमा देखना चाहिए, तो मैं का संस्कृत क्या हो गई? अहम। चंद्रमा की संस्कृत होती इंदुः,
अब यहाँ चंद्रमा को तो द्वितीय व्यक्ति है, अहम इंदुम पश्येयम, मैं चंद्रमा को देखूं। तो ये सारे अनुवाद जो थे वो आपने अहम का अभ्यास करके बनाए। तो अहम में उत्तम पुरुष एक वचन में अहम का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम का प्रयोग होता है, और प्रथम पुरुष एक वचन में आप विविध प्रकार के रूप बना सकते हैं, और सैकड़ों प्रकार के अभ्यास आप अनुवाद के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बंधुओं, प्रथम पुरुष एक वचन के भी कुछ अभ्यास हैं, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत, इसे लिखना चाहिए। ए सह लिखेत, आप नगर को जाएं, आप नगर को जाएं। तो आप देखिए, अब यदि हम आप बोलते कि तुम नगर को जाओ तो अनुवाद बदल जाता, तो तुम कहते ही तुम में आ जाता। अब यहाँ पर आप का प्रयोग किया है, तो भवान पुल्लिंग के लिए भवान नगरम गच्छेत, आप नगर को जाएं या आपको नगर जाना चाहिए। भक्त सुने, भक्तः शृणुयात्, भक्त सुने। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से आपने देख लिया, प्रथम पुरुष एक वचन के आपने अनुवाद का अभ्यास किया। इसी प्रकार बंधुओं, मैं आपको कुछ अनुवाद अभी दे रहा हूँ, आप उन अनुवाद को अभ्यास करते हुए जरूर बनाइए। इसके बाद मैं उनका हल देता हूँ तुरंत, आप उनको मिलान भी कर लीजिए। तो अभ्यास के लिए चलते हैं, आप अभ्यास कर लीजिए। बंधुओं, आपने अभ्यास भी कर लिया होगा और मिलान भी कर लिया होगा, और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज अनुवाद के इस सत्र में आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको तत्काल मिल सके। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।